चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, स्वामी विवेकानंद जी का संपूर्ण जीवन में आपने पिछली वीडियो में सुना कि जब कोतवाल काका ने कहा विले को, नरेंद्र नाथ को, स्वामी विवेकानंद के को बाल रूप में जब वो बच्चा था कि हनुमान जी दर्शन तब देंगे जब आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा, तो उसने अपनी इच्छा अपनी माँ के सामने प्रकट की कि मेरे को हनुमान जी से मिलना है और मैं विवाह नहीं करूँगा। तो माँ ने उसको कहा कि चुप हो जा मेरे बेटे, जो तुझे अच्छा लगे वह करना, तुम ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो ब्रह्मचारी बनना, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। तो उससे आगे सुनिए आप इस वीडियो में क्या हुआ। 5 वर्ष की आयु में विले को पढ़ाई से जोड़ा गया। बच्चे की शरारतों तथा उसके प्रति अधिक लाड़ प्यार के कारण माता पिता ने यह निश्चय किया कि उसके लिए एक अध्यापक की व्यवस्था घर पर ही की जाए। इसी अवसर पर यह भी तय किया गया कि अब से कोई उसे विले कहकर नहीं बुलाएगा, सब उसे नरेंद्र नाथ या संक्षेप में नरेंद्र कहकर पुकारेंगे। नरेंद्र नाथ ने अपने अध्यापक के साथ मन लगाकर पढ़ना लिखना आरंभ कर दिया, परंतु शरारत और उत्सुकता नरेंद्र के अनिवार्य गुण रहे। बच्चों के साथ तो नरेंद्र शरारत करता ही था, अध्यापक के साथ भी कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर बैठता था जिससे उन्हें परेशानी हो जाती थी। उनकी छड़ी छुपा देना, अपनी बहनों को सिखा पढ़ाकर उनका एक जूता छुपा देना या फिर उनकी टोपी छुपा देना आदि आदि। नरेंद्र की दोनों बहनें छोटा होने के कारण उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए कभी कभी शरारतों में भी उसे सहयोग दे देती थी, परंतु परिवार के संस्कारों के कारण अध्यापक जी को सताने जैसे कामों में शामिल होने पर उन्हें बाद में बहुत ग्लानि होती थी। अतः एक दिन उन्होंने माँ से नरेंद्र की शिकायत कर दी। अध्यापक जी को विश्वनाथ परिवार बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। माँ को नरेंद्र पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अध्यापक की वह छड़ी मंगवाई जिसे नरेंद्र ने छुपा कर रखा था। फिर वे नरेंद्र के बाहर से लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। जो ही नरेंद्र ने हवेली में प्रवेश किया, माँ ने उसे पुकारा, इधर आओ नरेंद्र। माँ की आवाज में कड़क और चढ़ते तेवर देखकर नरेंद्र समझ गए आज कुशल नहीं। फिर पूरे भोलेपन के साथ हाथ जोड़कर माँ के सामने जा पहुंचे। माँ, आपने मुझे बुलाया? माँ बोली, हाँ, देख लिया तूने, हाथ से जोड़ रखे हैं। माँ अध्यापक जी कहते हैं माता पिता का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है। कितना कष्ट सहकर वे अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, अतः उनके सामने विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए। यह तो ठीक है, परंतु मेरे बच्चे, हर विनम्रता शालीनता की परिधि में शोभा देती है। माँ ने ताड़ने की दृष्टि से नरेंद्र को देखा और दाएं हाथ की छड़ी को और पीछे कर लिया। तो क्या माँ का आदर करना शालीनता की परिधि से बाहर है माँ? नरेंद्र ने भोलेपन का नाटक करते हुए कहा। आदर करना तो शालीनता की परिधि में ये बच्चू, कहते हुए माँ ने बाएं हाथ से नरेंद्र का दाहिना कान पकड़ लिया और दाहिने हाथ की छड़ी झट सामने लहराती हुई बोली, पर अध्यापकों का अपमान करना? माँ का तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन अध्यापकों का अपमान? माँ, मुझे मारना नहीं माँ। सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुन लो माँ। तेरी बात तो यह छड़ी स्वयं कह रही है, बोली से पहचानता है। हाँ माँ, यह तो अध्यापक जी की छड़ी है, इसे किसने छुपाया था? माँ का गुस्सा भड़क उठा। माँ, नरेंद्र ने भावुक होकर भुवनेश्वरी देवी की आंखों में देखा और इसी के साथ नरेंद्र की आंखों से आंसुओं की 2 धाराएं निकलकर कपड़ों पर लुढ़क गई। यह सब मैंने किया है माँ, मैं अपराधी हूँ माँ, मैं नीच हूँ, पापी हूँ। मैंने घर की शालीनता भंग की है, मैंने अपने गुरु को अपमान किया है, मुझे खूब पीटो, खूब पीटो। कहते कहते नरेंद्र ने माँ के हाथ से छड़ी छीन ली और जब तक माँ संभल पाती, नरेंद्र ने ताड़ 3-4 प्रहार अपने शरीर पर कर लिए खुद। ओ विले मेरे बच्चे, माँ ने झपटकर उससे छड़ी छीनी और उन्हें सीने से चिपटाकर खूब रोई। छोटी आयु में नरेंद्र के मन में शिक्षा एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे पड़ गए थे। ईश्वर को जानने और पाने की ललक नरेंद्र में बचपन से ही दिखाई देने लगी थी।
ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन, नाम, जाप और भजन उपासना की जो विद्या प्रचलित थी, उनमें नरेंद्र को बचपन से ही रुचि उत्पन्न हो गई थी। मोहल्ले पड़ोस में होने वाले धार्मिक आयोजनों में भाग लेने और अपनी छत पर हर शाम को कीर्तन करने और ध्यान पर बैठने की आदत भी नरेंद्र नाथ को 6-7 वर्ष की आयु में ही पड़ गई थी। उनसे बड़ी आयु के अनेक लड़के उनका साथ देते थे। नरेंद्र नाथ की हवेली के बराबर में एक बगीचा था। एक दिन नरेंद्र अपने साथियों के साथ छत पर ध्यान मग्न थे कि एक काला सांप बगीचे से लगने वाली दीवार पर होता हुआ छत पर आ गया। सांप रेंगता हुआ पूजा की थाली से जा टकराया। आवाज सुनकर बच्चों की आंखें खुल गई और उन्होंने देखा एक काला सांप फन फैलाए शंकर भगवान की मूर्ति के पास खड़ा है। सांप सांप कहते हुए बच्चे भाग गए। बच्चे भागकर नीचे पहुंचे और भुवनेश्वरी देवी को सांप के बारे में बताया। भुवनेश्वरी देवी घर के नौकर और नौकरानी के साथ जीना चढ़ती हुई ऊपर छत पर पहुंची। तो जो दृश्य उन्होंने देखा वह किसी भी माँ का कलीजा दहला सकता था। नरेंद्र नाथ ध्यान में लीन थे और उनके ठीक सामने शंकर भगवान की मूर्ति के पास फन फैलाए काला नाग हिलोरे दे रहा था। माँ चीखने को थी, परंतु उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और हाथ जोड़कर शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि सांप उनके बेटे की जान बख्श दे और वहां से चला जाए। अगले क्षण सांप ने फन समेटा और दीवार की मुंडेर पर होता हुआ बगीचे में उतर गया। सांप के गायब होते ही सब बच्चे भुवनेश्वरी देवी के पीछे पीछे चलते हुए नरेंद्र के पास पहुंचे। भुवनेश्वरी देवी ने नरेंद्र का ध्यान खुलवाया और सांप की घटना कह सुनाई। सांप की बात सुनकर नरेंद्र को तनिक भी डर नहीं लगा। निर्भीकता उनके जीवन का अनिवार्य अंग थी। बचपन से ही वे इतने निडर थे कि भूत पिशाच आदि का प्रसंग आने पर उन्हें खोजने निकल पड़ते थे या फिर उन्हें चुनौती दे देते थे। यह निर्भीकता ही थी जिसने बड़े होने पर उन्हें विश्व का कोना कोना छानने का अवसर प्रदान किया। विरोधी के सामने सीना खोलकर खड़ा होना और चुनौती को सीधे स्वीकार करना उनका स्वभाव बन गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। शेष अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।